नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ के ऊपर है, वो है एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म या जिसे ट्रायंगुलर फॉर्म भी कहते हैं। ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुजाकार रूप। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। बहुत बढ़िया टॉपिक इसलिए कि ये जो टॉपिक है ये जाति ज्ञात करने के भी काम आता है। और अभी आप सोच रहे होंगे सर जाति ज्ञात करने के कितने तरीके। पहले पंक्तियों की सहायता स्तंभ जाति पंक्ति जाति पढ़ के आए। LILD की सहायता से पहले वैसे पढ़ के आए, जाति ऐसे ज्ञात करते हैं। फिर आपने सारणिक की सहायता से जाति ज्ञात करना दिखाया। फिर अब लंबे रूप में सम्मानित करके जाति ज्ञात करना सिखाया। अब आप कह रहे हो जाति ज्ञात करने का एक और तरीका है जिसे एक्लन फॉर्म कहते हैं। बिल्कुल एक और तरीका है, इसे और ऐड कर लीजिए। एक्लन फॉर्म या ट्रायंगुलर फॉर्म, ये भी जबरदस्त तरीका है। याद रखिए ये जो तरीका है ये और भी ज्यादा बेस्ट है। अगर हम चारों तरीकों में कंपेयर करेंगे तो आपको पता लगेगा ये तरीका और भी ज्यादा बढ़िया है। क्यों ज्यादा बढ़िया है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दो चीजों के बारे में बताऊंगा, शून्य पंक्ति और शून्य स्तंभ। पहले पंक्ति से स्टार्ट करते हैं। शून्य पंक्ति। शून्य पंक्ति का मतलब होता है अगर किसी मैट्रिक्स की पूरी पंक्ति शून्य हो, पूरी पंक्ति शून्य हो तो हम कहते हैं कि शून्य पंक्ति है। जैसे ये मान लीजिए 0 0 0, पूरी की पूरी पंक्ति, पंक्ति का हर अवयव 0 हो, प्रत्येक कोई भी ना छूटे, इसे कहते हैं शून्य पंक्ति। सारे के सारे अगर 3 है, 4 एलिमेंट है या 5 एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट है सबके सब हो, 0 हो तो शून्य पंक्ति कहते हैं या 0 रो कहते हैं। 0 रो, ठीक है। अच्छा, एक भी एलिमेंट अगर आ गया तो, एक भी संख्या आ गई तो 0 ना हुआ तो उसे कहते हैं अशून्य। जैसे ये हो गया 0, ये 0, लेकिन मान लो ये 1 हो गया तो अब इसे सारे शून्य नहीं हुए ना, सारे शून्य नहीं हुए तो इस पंक्ति का नाम होगा अशून्य पंक्ति। अशून्य पंक्ति या नॉन जीरो रो। नॉन जीरो, समझ गए बात। सभी के सभी 0 होंगे अगर पूरी पंक्ति 0 है, पूरी पंक्ति, मैं किसी को छूट नहीं दे रहा हूं कि ये 0 मत हो वो मत हो, पूरी पंक्ति जितनी एलिमेंट है उस पंक्ति में सबके सब 0 है तो वो पंक्ति शून्य पंक्ति कहलाती है। अगर एक भी जगह 0 नहीं है तो फिर वो पूरी पंक्ति कहलाएगी अशून्य पंक्ति, ठीक है। अब एक्लन फॉर्म क्या होती है, आइए एक्लन फॉर्म। इसमें एक नाम आ रहा है त्रिभुजाकार या ट्रायंगल फॉर्म। ट्रायंगल फॉर्म क्या होता है, जब अगर आपकी कोई मैट्रिक्स हो, कोई साइज की मैट्रिक्स हो, 3x4 की हो, वर्गाकार हो ना हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वर्गाकार है या नहीं है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैट्रिक्स चाहे जैसी भी हो, उस मैट्रिक्स में एक विकर्ण होता है जिसको कहते हैं मुख्य विकर्ण या प्रिंसिपल डायगोनल। मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण या प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है, विकर्ण में जो A11 A1 A22 A33 ये जो होता है इसे मुख्य विकर्ण कहते हैं। जिसके अवयवों के नंबर A11 A22 A33 ये जो होते हैं इसे मुख्य विकर्ण कहते हैं। ये जो मुख्य विकर्ण है, इस मुख्य विकर्ण के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट, ऊपर वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऊपर जो है सो है, ऊपर वाले की बात नहीं हो रही, सिर्फ नीचे वाले की बात हो रही है। अगर नीचे वाले सारे एलिमेंट, नीचे जितने भी एलिमेंट बच गए हैं, नीचे जितने बच गए हैं सबके सब 0 हो, सबके सब 0 हो तो ऐसी मैट्रिक्स को हम एक्लन फॉर्म कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक्लन फॉर्म में है या फिर ट्रायंगुलर फॉर्म में। एक्लन फॉर्म या ट्रायंगल फॉर्म। जब आप किसी मैट्रिक्स के जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सारे अवयव, समस्त अवयव, ऑल एलिमेंट्स, सभी अवयव, मैं दबाव दे रहा हूं उस बात पे, सभी अवयव मतलब जो मुख्य विकर्ण है उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट, इस लाइन खींच लीजिए, देख लीजिएगा, इस लाइन से नीचे वाले सब 0 हो तो इसे कहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स तो है ही है कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक्लन फॉर्म में या ट्रायंगुलर फॉर्म में, ठीक है। आइए समझाता हूँ, एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले तो मुख्य विकर्ण ढूंढिए। मुख्य विकर्ण कौन सा है, मुख्य विकर्ण A11 ये रहा A11, A22 ये रहा A22, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ A33 ये रहा, A44 होना ही नहीं क्योंकि साइज 3x4 का है। ये मुख्य विकर्ण है। इस मुख्य विकर्ण के नीचे के एलिमेंट देखिए, ये रहे। क्या मुख्य विकर्ण के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 हैं, तो जवाब है हाँ, यस, सारे 0 है। सारे 0 में है तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स ए है ये एक्लन फॉर्म में, इन एक्लन फॉर्म। ये मैट्रिक्स एक्लन फॉर्म में है, ये मैट्रिक्स ट्रायंगल फॉर्म में है। एक्लन फॉर्म बोलिए, एक्लन रूप बोलिए या फिर ट्रायंगल रूप बोलिए, त्रिभुज रूप बोलिए, त्रिभुजाकार रूप। एक्लन फॉर्म, ट्रायंगुलर। एक्लन फॉर्म का हिंदी में कोई नाम नहीं, हाँ ट्रायंगुलर का नाम है त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार रूप, त्रिभुजाकार रूप। समझ गए बात। इस विकर्ण से नीचे जो मुख्य विकर्ण है उससे नीचे जितने भी एलिमेंट है वो सब 0। अब आप कहोगे सर अगर कोई 0 ना हुआ तो
ना हुआ तो एक्लन फॉर्म में नहीं है, ना हुआ तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है बस। अगर मान लो जो मुख्य विकर्ण है उसके नीचे वाले जो एलिमेंट है वो जीरो नहीं होते हैं, नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं, हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत तो भाई बताइए, नहीं है तो नहीं है, तो फिर नहीं है, नहीं के साथ नहीं है तो है। अगर सारे जीरो हैं तो एक्लन फॉर्म है, अगर सारे जीरो नहीं है तो एक्लन फॉर्म नहीं है, सीधा हो गया। ठीक है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि फिर एक्लन फॉर्म में नहीं हो तो बेटा बनाया जा सकता है, आप मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम क्यों एक्लन फॉर्म में चेंज करेंगे, इससे क्या फायदा होगा अब इसके बाद बताता हूँ। एक्लन फॉर्म का बेनिफिट क्या है, इससे आप जाते निकाल सकते हैं। आप अपनी मैट्रिक्स को एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, किसके सहायता से, ई ट्रांसफॉर्मेशन, पंक्तियों को घटा के, है ना, आपको याद है ना पंक्तियों को घटाने वाला, जो पंक्ति वाला घटाने वाला ई ट्रांसफॉर्मेशन, ई रूपांतरण, प्रारंभिक रूपांतरण जिसको कहा जाता है, प्रारंभिक रूपांतरण जिसे कहा जाता है, पंक्तियां घटाई जाती है, जोड़ी जाती है, गुणा करके जोड़ियां घटाई जाती है, ये रूपांतर लगाइए, रूपांतर लगाने के बाद इसे एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जब आपकी मैट्रिक्स एक्लन फॉर्म में बन जाए, एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उसमें जाके देखिए कितनी पंक्तियां अशून्य है। इसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या आपको ढूंढनी है। अशून्य पंक्तियां कौन सी होती है बेटा, अभी ऊपर बताया था, अशून्य पंक्तियां कौन सी होती है, जिसके सारे अवयव जीरो नहीं होते। अगर कोई भी अवयव जीरो नहीं है, एक भी अवयव अगर जीरो नहीं है तो फिर वो अशून्य पंक्ति है, क्योंकि शून्य पंक्ति वो होते हैं जिसमें सारे जीरो होते हैं, सारे जीरो होते हैं, सारे जीरो होते हैं तो वो शून्य पंक्ति कहलाती है। लेकिन अगर एक भी अवयव जीरो नहीं है तो वो अशून्य पंक्ति कहलाती है। आपको जाना है एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में अशून्य पंक्तियों को गिनना है कि अशून्य पंक्तियां कितनी है। जितनी भी अशून्य पंक्तियां, सपोज के आपने कहा 2, आपने कहा 3, या आपने कहा 4, या आपने कहा 8, तो ये जो मैट्रिक्स ए है इसकी जाति कितनी होगी, 8। अब शुरुआती तौर पे आपको ये लग रहा होगा कि तो टफ तरीका है, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी टफ तरीका नहीं है, बहुत बहुत आसान है। ये तरीका बेस्ट तरीका है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितना बेस्ट तरीका है। सिर्फ चंद लाइनों से आपको अपना आंसर मिल जाएगा, चंद लाइनों से आपको अपना आंसर मिल जाएगा। चलिए ये ट्राई करते हैं। ये लीजिए, ये आपकी कोई मैट्रिक्स है, 2 3 4 1, 2 1 0 3 3 1 2 5। इसकी जाति याद करनी है। अगर आपके सारणिक की सहायता से ज्ञात करते हो तो बेटा वो भी लंबा होता है, 3x3 की ये निकाली, 3x3 की वो निकाली, 3x3 की 4 बनेगी, पहले 3x3 की चारों सारणी के बनाएंगे, उसके मान निकालेंगे, फिर 2x2 की, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। लेकिन अब मैं जो तरीका बताने वाला हूँ, ये देखिए, ये आपको एक्लन फॉर्म वाला बहुत आसान पढ़ने वाला है। क्यों, आइए बात करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट A11 ये हुआ, A22 ये हुआ, और A33 ये हुआ, तो ये मुख्य विकर्ण हुआ आपका। मुख्य विकर्ण के नीचे कौन कौन है, ये। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपने विलंबित रूप पढ़ा हुआ है, और उसमें हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हम इसकी सहायता से इसे जीरो करेंगे और इसे जीरो करेंगे, ये 2 जीरो करेंगे पहले, ये 2 जीरो जाएंगे तो फिर इसकी सहायता से इसको जीरो कर लेंगे। ये ले, जैसे आप ये 3 जीरो करोगे तो आपके जो मुख्य विकर्ण है उसके नीचे वाले सारे जीरो हो जाएंगे, यानी आपकी मैट्रिक्स एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सही कह रहा हूं मैं, एक्लन फॉर्म में बन जाएगी। एक्लन फॉर्म में क्या चाहिए, विकर्ण के नीचे वाले सारे जीरो होने चाहिए, तो विकर्ण के नीचे वाले आप जीरो कर लेंगे। कैसे करेंगे, प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से। देखिए मैं प्रारंभिक रूपांतरण लिखता हूँ, यहाँ 2 है तो मुझे क्या करना होगा, R2 को चेंज करना है, R2 में से बस R1 को सीधा घटाना है, R3 को चेंज करना है, R3 को क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, R3 को 2 से गुणा और R1 को 3 से गुणा, और फिर घटाना होगा। बस एक बार रूल लगाऊंगा, इतने में 2 जीरो तो मुझे एक बार में ही मिल जाएंगे। पहली पंक्ति एज इट इज, 2 3 4 1, डायरेक्ट घटा रहा हूँ तो ये 0 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया, ये 2 हो गया। फिर ये गुणा करके इसको 2 से गुणा कर रहा हूँ, इसको 3 से गुणा करके घटा रहा हूँ, ये 0 हो गया। 2 से गुणा करते ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये आपका -1 हो गया। ये 2 से गुणा करते ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये आपका 4 ही आ गया। 2 से गुणा करते ये हो गया 10, और ये हो गया 9, ये आ गया 1। तो छोटी मोटी गलती हो तो ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा। ये हो गया। अब खाली अगला टारगेट कौन है, ये भाई साहब, इनको 0 कर देते हैं। R3 2 से गुणा करके, R3 को 2 से गुणा करके उसमें से R2 को घटाने पर, ये लीजिए, अगली चोट में ये 0 हो जाएगा। 2 3 4 1, 0 -2 -4 2, 2 से गुणा करके घटा रहा हूँ, 0, ये हो गया 8, 8 में 4 जोड़ गया 12 हो गया, ये हो गया 2, 2 में से 2 गया 0, लीजिए
ये आपके पास आ गया। अब आप आराम से देख पा रहे हैं एक्लन फॉर्म बन चुकी है। ये देखिए, ये विकर्ण था, विकर्ण से नीचे वालों को आप देख सकते हैं, विकर्ण से नीचे वाले सारे जीरो हो गए, मतलब एक्लन फॉर्म बन चुकी है। अब एक्लन फॉर्म बनने के बाद में आपको देखना है कि कितनी पंक्तियां अशून्य रह गई, जो पूरी तरीके से जीरो नहीं हुई है। तो जवाब है हाँ, पहली पंक्ति अशून्य है, दूसरी पंक्ति में भी अशून्य है, तीसरी पंक्ति भी अशून्य, तीनों ही पंक्तियां अशून्य। तीसरी अशून्य क्यों? क्योंकि यहाँ 12 है, सारे जीरो नहीं हुए ना, तो 3 पंक्तियां अशून्य है, तो इस मैट्रिक्स की जाति 3 है। बताइए कितना सरल तरीका है, सिर्फ 3 जीरो करने हैं आपको और आपको जाति यहीं पता लग जाएगी। सिर्फ 3 जीरो करते ही आपको जाति पता लग जाएगी। इसलिए एक्लन फॉर्म जो है ये बेस्ट तरीका होता है जाति निकालने का। कोई अभिलाम्बिक रूप में तो बहुत जीरो करने पड़ते हैं बेटा, अभिलाम्बिक रूप में तो आपको कई जीरो करने पड़ते हैं, ये जीरो किया, ये जीरो किया, वो जीरो किया, वो जीरो किया। इसमें आपको सारे जीरो नहीं करने पड़ते, इसमें बस मुख्य विकर्ण के नीचे नीचे वालों को जीरो करना पड़ता है, इतने में जाति क्लियर हो जाती है कितनी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो चिंता मत कीजिए, भी प्रश्नावली के कई क्वेश्चन हम करने वाले हैं जिससे आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।